तो अगर आप अमेज़न इंडिया पर सेल करते हैं तो हाल के कुछ दिनों में आपने देखा होगा, शायद आपकी सेल्स डाउन हो रही हो या आपको सुनने में आया हो कि आपकी लिस्टिंग्स पे या आपके फ्रेंड की लिस्टिंग्स पे रीजनल डिस्कवरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे आप जिस रीजन से सेल करते हैं आपकी लिस्टिंग्स सिर्फ उसी रीजन में सर्च में दिखाई जाती हैं, अदरवाइज वो Amazon.in के सर्च पेजेस पे नहीं रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसको लोग कैसे परचेज करेंगे और कैसे आपकी सेल बढ़ेगी। तो इसके लिए बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी मैं आपसे कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मिस्टर अमित अग्रवाल को मैंने मेल किया, एक प्रॉपर मुझे रिस्पॉन्स दिया गया, प्रॉपर टीम है जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि एक्चुअल में अमेज़न इंडिया पे चल क्या रहा है, और अगर आपको इस सिनेरियो में अमेज़न इंडिया पर ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी जिससे आप बाकी कंपटीटर से आगे निकल पाएं और एक अच्छी सेल फिगर अचीव कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बहुत सारा डिस्कशन मिस्टर अमित अग्रवाल से हुआ, इनकी टीम से हुआ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया गया और उसमें एक फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये जो जितनी चीजें चल रही हैं अमेज़न में, इसकी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कुछ तो ट्रैप है, कुछ तो झोल है अमेज़न इंडिया में जो अमेज़न अपने सेलर्स को नहीं बताना चाह रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके इनको दी कि आपका जो सर्च इंजन है वहां पे जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स पे फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं दिखाएंगे, तो गलत है, क्योंकि आपके सर्च पेजेस में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि फास्ट डिलीवरी दे ही नहीं सकते या दे नहीं पाते हैं। उसके बाद अमेज़न ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया और उसमें उन्होंने ये देखा कि भाई अमेज़न पे इस समय जो लोग परचेज करने आते हैं वो इसलिए परचेज करने आ रहे हैं क्योंकि अमेज़न उन कस्टमर्स को फास्ट और रिलायबल शिपिंग प्रोवाइड करता है। अब अमेज़न ने मुझे ये रिप्लाई दिया कि देखिए, हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो हैम्पर ना होने पाए और उनको फास्ट और रिलायबल डिलीवरी मिलती रहे। उसके साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सेलर्स का कोई नुकसान ना हो और सेलर्स भी हमारे ग्रो करते रहें। इवन उसके बाद इन्होंने किया क्या कि जो लिस्टिंग्स ब्लॉक थी उसको रिज्यूम कर दिया, ओपन कर दिया, और जब मैं उसका ASIN नंबर डाल करके लिस्टिंग को सर्च करता हूं तो वो Amazon.in पे दिखाई तो देती हैं, लेकिन दोस्तों अब इन्होंने अपने एल्गोरिथम में ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसा सेल फिगर आप पहले अचीव कर रहे थे, जितनी आपकी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी आपको पहले मिल रही थी, तो दोस्तों अब उतनी नहीं मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, अगर आप FBA गो लोकल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और आपके ज़्यादातर कस्टमर्स जहां पे आपका प्रोडक्ट रखा है, जिस FBA में रखा है, जहां से आप सेल करते हैं, उस स्टेट या उसके रीजन बाई स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट अगर आप कंप्लेन करेंगे तो भले ही वो जो सर्च सप्रेस्ड है वो सर्च में आने लगे, लेकिन वो जब कस्टमर कोई सर्च करेगा उस पर्टिकुलर रीजन में तो दोस्तों वो प्रोडक्ट सर्च में बहुत पीछे दिखाया जाएगा या वो सर्च में आएगा ही नहीं। अब आप ASIN नंबर डाल के कौन सर्च करता है अमेज़न पे? ये तो एक तरीका है सेलर्स को जानने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट सप्रेस है या नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसमें इन्होंने रिजोल्यूशन ये प्रोवाइड किया कि भाई कोई बात नहीं, हम फास्ट और रिलायबल शिपिंग कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो सकती हैं क्योंकि आप फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और जब मैंने उनको रिप्लाई किया, रिकॉर्डिंग दिखाई कि भाई हमारे सारी लिस्टिंग्स पे फास्ट डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि वो FBA में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और डिफरेंट क्लस्टर्स में रखी हैं, तो वहां पे ये हल निकल के आया कि उनका मानना ये है कि अगर आप FBA नहीं करते हो तो आप FBA करने लगो, अगर आप FBA करते हो 2 ही क्लस्टर में इनरोल हो तो 2 में और इनरोल हो जाओ। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चला रहे हैं जो कि सेलर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इन्होंने उन लिस्टिंग्स को रिवोक कर दिया, खोल दिया, ओपन कर दिया, वो सर्च में आने लगी, लेकिन अभी भी उनका सेल अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि वो सर्च में बहुत पीछे आ रही हैं। मजबूरन मुझे अब उन लिस्टिंग्स को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा।
तो अगर आप अमेजन इंडिया पर सेल करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सेल कम ना हो, बढ़े, अच्छा सेल फिगर आप अचीव करो, तो उसके लिए आपको FBA गो लोकल में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा और कम से कम 2-3 क्लस्टर्स में इनरोल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको एक अच्छी सेल नहीं मिलेगी, क्योंकि अब अमेजन ऐसा चेंज कर चुका है अपने एल्गोरिथम में कि आपको अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम इनका काम कर रहा है। तो मैंने ये देखा कि जैसे मैं 1 या 2 क्लस्टर में इनरोल हूं तो ये पुशअप कर रहे हैं कि आप 3 क्लस्टर में और इनरोल हो जाएं। अब ऐसे सेलर जो ऑलरेडी 3 क्लस्टर में इनरोल हैं उनको कह रहे हैं आप 3 क्लस्टर में और इनरोल हो जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, एक क्लस्टर का मतलब आपको एक पूरा GST मैनेज करना है। अब जितने क्लस्टर्स में आपको जाएंगे उतने GST नंबर को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसको देख के तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेजन इंडिया का जो FBA प्रोग्राम है ये नुकसान में चल रहा है। हाल में ही आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि अमेजन ने इंडिया में अपनी बहुत सारी FCs को बंद कर दिया है और बहुत सारी बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि वहां पे लोड नहीं है। वहां पे FC में लोग जो सेलर्स हैं वो अपने आइटम नहीं भेजते हैं, तो वहां पे उनको बहुत नुकसान होता है। तो शायद इसीलिए अब अमेजन सेलर को पुशअप कर रहा है कि आप गो लोकल करिए, क्योंकि अगर अमेजन ऐसा नहीं करेगा तो जो सेलर जिस रीजन में सेल कर रहा है वो अपना सारा आइटम उसी रीजन में रखेगा या 1-2 अलग क्लस्टर में रखेगा, जिससे जो बाकी क्लस्टर्स हैं वहां पे लोड कम होने लगता है। तो अमेजन जितने भी अच्छे सेलर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पे उनको अब 1 by 1 टारगेट कर रहा है और उनको पुशअप कर रहा है कि आप FBA गो लोकल में जाइए और इन क्लस्टर्स में आप इनरोल करिए। तो यहाँ पे अमेजन की पॉलिसी ये है कि अगर हम एक सेलर को बहुत सारे क्लस्टर में इनरोल कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनके आइटम सारे FBA सेंटर्स में पहुंच जाएंगे और जो लोड होगा इनका वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इनको FC शायद बंद नहीं करनी पड़ेगी और एम्प्लॉइज को फायर करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज किसी FC में बहुत ज्यादा लोड हो जाता है और किसी FC में बिल्कुल लोड नहीं हो पाता है। FC का मतलब फुलफिलमेंट सेंटर जो अमेजन का है, जहां पे आप अपना आइटम भेजते हैं। तो इस तरीके से शायद अमेजन ये प्लानिंग कर रहा है और इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इंडिया में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करना शायद इम्पॉसिबल है और बहुत सारे स्मॉल स्केल सेलर्स या मीडियम स्केल सेलर्स जो अमेजन पे सेल करते हैं वो बहुत नुकसान में चले जाएंगे और अल्टीमेटली वो अपना बिजनेस शट डाउन कर देंगे और वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेल करने लगेंगे। इसीलिए अमेजन सेलर्स को सारी बात क्लियर नहीं बता रहा है, एक तरीके से गोलमोल कर रहा है और आपको कुल मिला के इशारा कर दिया जा रहा है कि भाई अगर सेल बढ़ाना है तो आपको FBA गो लोकल में जाना है, नहीं तो फिर आपकी विजिबिलिटी हैम्पर होगी। एक बार को अगर आपकी लिस्टिंग सप्रेस है, आपने कंप्लेन की जैसे हमने की, पूरा प्रोसेस किया, आप भी करेंगे तो आपकी लिस्टिंग्स को रिवोक कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे, लेकिन फिर भी वो उस सर्च पॉइंट पे नहीं आएंगी या उस सर्च पोजीशन पे नहीं आएंगी जहां पे वो पहले आ रही थी, जब तक वो आप अपने डिफरेंट क्लस्टर्स में उनको स्कैटर्ड नहीं करोगे और उन इन्वेंटरीज को डिवाइड नहीं करोगे। तो इस तरीके से अमेजन काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कंक्लूजन निकल के आया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।